आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं उस गुरु कृपा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज भी इस वीडियो के माध्यम से अपन कुछ बायोलॉजी के ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे पिछले 5 साल में जो है नीट में क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा कि एटलीस्ट किन टॉपिक्स को आप स्पेशली जो है जरूर देख के जाएं जहां पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। तो बच्चों ये जो एनालिसिस है आज का, ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है। तो अपने शुरुआत करते हैं सेल बायोलॉजी से। तो सेल बायोलॉजी में अपने 3 चैप्टर जो है वो इंक्लूड करते हैं, सेल स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल एंड सेल डिवीजन। अब वन बाय वन अपन देखें जो सेल स्ट्रक्चर है या इन तीनों में से क्वेश्चंस को देखें तो 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो लगभग पूछे जाते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बच्चों जैसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में मेनली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है और उसके फीचर है। तो इसमें सेल थ्योरी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट क्या क्या थे, उस पर सवाल जो है कई बार पूछा गया है। प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है उस पे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, उसके फंक्शंस, तो इसको ध्यान से जरूर एक बार पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल में अपन देखें तो उनके कुछ जनरल फीचर्स और प्लस मीजोसोम के फंक्शंस क्या है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी जो है उसको आपको जरूर जो है वो पढ़ना है। सेल ऑर्गेनेलीज की बात करूं स्पेशली इन यूकैरियोटिक सेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, इसमें बच्चों हर साल जो है फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो पूछे गए। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर और गोल्गी बॉडी, इनके फंक्शंस, ईआर में भी आरईआर और एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को क्लियरली डिफरेंशिएट करते हुए अच्छे से पढ़ना है। इसमें सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। एंजाइम्स की बात करें जो कि एक बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है, हालांकि बायोमोलिक्यूल में अपने प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड इन सबकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इन स्ट्रक्चर्स के अलावा यदि मैं मेन देखूं तो एंजाइम पे हर साल जो है क्वेश्चन पूछा गया है। और जब मैं एंजाइम की बात करता हूं तो उसमें प्रोटीन जो है बच्चों इंक्लूड हो जाता है। तो उस केस में एंजाइम के केस में कोफैक्टर जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कोफैक्टर्स होते हैं, तो जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोएंजाइम्स, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। और फैक्टर जो है, वेरियस फैक्टर जैसे पीएच है, टेम्परेचर है और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ये जरूर ध्यान में रखना है। इस पे सवाल जो है वो पूछे गए। सेल साइकिल या सेल डिवीजन की बात करें तो अपने उसमें फेजेस के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उस पे सवाल आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं देखूं तो हर साल जो है मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 पे क्वेश्चन जो है वो अक्सर बच्चों पूछ लिया जाता है। या तो आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है किसी भी फेज का क्रॉसिंग ओवर कहां हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहां बनते हैं, टेट्राड कहां पे विजिबल है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो ये मेनली थे सेल बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अपन नेक्स्ट बात करें बच्चों बायोडाइवर्सिटी की, जो कि 11th का एक और इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो आ जाती है, जिसमें अपने लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम को इंक्लूड करना है। इसमें लगभग जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 9 to 10 पूछ लिए जाते हैं बच्चों। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें, जैसे लिविंग वर्ड की मैं बात करूं तो वहां पे जो कैटेगरी है उससे सवाल पूछे जाते हैं, टेक्सोन या स्पेसिफिक कैटेगरी जो उन पे पूछ लिया जाता है। बायनोमियल नेमिंग पे जो क्या क्या रूल है नेमिंग सिस्टम के, उस पे क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। टेक्सोनोमिक एड, इसको भी ध्यान में रखना है, जैसे की है उस पे जो है सवाल बच्चों पूछ लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक जो है पहले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। जब मैं बायोलॉजिकल क्वेश्चन पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आता हूं तो यहाँ पे क्वेश्चन कंपेरेटिवली ज्यादा जो वो पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, 3 अपने किंगडम जो इंक्लूड करते हैं। मोनेरा के अंदर वैसे तो अपने बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आ जाता है। इसके अलावा अपने यू बैक्टीरिया के जनरल फीचर, आर्की बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया बच्चों, इस पे एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रोटिस्टा में मेनली क्राइसोफाइट्स और प्रोटोजोन्स, इसके या तो बहुत जनरल फीचर या फिर एग्जांपल जो है वो पूछ लिया जाता है फीचर के साथ कनेक्ट करके। फंजाई में देखें तो फंजाई में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, माइसीलियम कैसा है, स्पोर किस तरीके का फॉर्म हो रहा है, विद एग्जांपल जो है वो पूछ लिया जाता है। इसमें कुछ पैरासिटिक फंजाई के डिजीज भी मेंशन है, रस्ट या स्मट फंजाई अपन देखें तो वहां पे सवाल जो है वो कई बार पूछा गया है। इसके अलावा इसी चैप्टर में अपने वायरॉइड्स और प्रायम्स की बात करें तो उनसे होने वाली या तो डिजीज पे पूछ लिया जाता है, इस पे क्वेश्चन जो है बच्चों पूछा गया। एल्गी, यदि मैं प्लांट किंगडम की बात करूं तो प्लांट किंगडम में तो अपन जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो पढ़ते हैं। एंजियो पे पूरा चैप्टर डेडिकेटेड चैप्टर है एनसीईआरटी में। लेकिन एल्गी की बात करूं तो एल्गी पे एग्जांपल्स बच्चों ध्यान में रखना है, पूछ लिए जाते हैं, एग्जांपल ज्यादातर पूछे जाते हैं। और इनमें पिगमेंट्स, पिगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसमें कौन सा पिगमेंट है और स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड क्या है, जो एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है। ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में मेनली लाइफ साइकिल किस तरीके का है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। लाइफ साइकिल पर अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो इनमें दोनों में, ब्रायो और जिम्नो और एल्गी में लाइफ साइकिल के साथ साथ मैं एल्गी की बात करूं तो वहां पे पिगमेंटेशन,
के अलावा क्वेश्चन वहां से जो है वो पूछ लिया जाता है। एनजीओ में क्वेश्चन जो है एंजियोस्पर्म से जो है वो बनता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं मेनली। अपने जब मैं प्रीवियस ईयर 5 साल के पैटर्न्स को देखें तो जो मॉडिफिकेशन है रूट स्टेम एंड लीफ मॉडिफाइड फॉर्म पे अक्सर सवाल पूछे गए हैं विद एग्जांपल। और मेनली बाकी अपने देखें चाहे वो फैमिली है, प्लांट फैमिली, इस बार कुछ फैमिली भी ऐड हुई है, और फ्लोरल के जो पार्ट है वो अक्सर पूछे गए, चाहे वो इसमें ओव्यूल की बात करूं मैं, या जो फ्लोरल पार्ट है चाहे वो कैलिक्स कोरोला इनके अरेंजमेंट की बात हो, या फिर ओवरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके पैटर्न्स पे अक्सर जो है वो क्वेश्चन पूछे गए। यही मैं प्लांट फैमिली पे जाऊं तो कुछ फैमिली और ऐड हुई। फैमिली में कौन से क्वेश्चंस प्रोबेबल हो सकते हैं, तो ज्यादातर बच्चों फैमिली में फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, इसमें हर जो है लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ आप फैमिली के कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनसे पूछा जा सकता है, बट मेनली जो पैटर्न अपने देखें तो फॉर्मूला, फ्लोरल कैरेक्टर जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अक्सर फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर पे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ज्यादातर मॉडिफिकेशन से आ जाते हैं। यदि वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा फैमिली भी ऐड किए, तो उसमें जरूर ये ध्यान रखें कि फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम्स और एग्जांपल्स। उन्होंने एग्जांपल में कहीं कहीं एनसीईआरटी बीच में कुछ यूजेस मेंशन कर देता है, चाहे वो कुछ मेडिसिनल प्लांट है, किस तरह के, ऐसे सवाल हमने बहुत फ्रीक्वेंटली जो डीटीएस में आपको दिए भी हैं, तो उनका आप जरूर एक बार लास्ट मिनट पे ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक अपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के देखें तो बच्चों इसमें भी 2 से 3 सवाल जो है वो अक्सर पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखूं तो वैस्कुलर बंडल, चाहे वो रूट स्टेम या लीफ में कहीं पे भी अपने क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो वैस्कुलर बंडल पे क्वेश्चन जो है वो पूछा ही गया। उनकी पोजीशन क्या है, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स कितने हैं, किस टाइप के हैं, वो सवाल यहां से पूछे गए। वुड फॉर्मेशन, हालांकि सेकेंडरी ग्रोथ में अपन देखें वुड कैसी है, स्प्रिंग वुड है, ऑटम वुड है, वुड पे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बहुत ध्यान में रखना है। और सेकेंडरी ग्रोथ की अपन बात करें तो किस तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, इसको भी आप जो है इसको ध्यान से पढ़ना है। तो एनाटॉमी में मेनली मैं देखूं तो आपको वैस्कुलर बंडल पे ध्यान रखना है, वुड फॉर्मेशन या वुड के टाइप कौन कौन से है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस पर ध्यान में रखना है, और प्लस सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसको बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में जरूर एक बार आप अच्छे से देख के जाए। प्लांट फिजियोलॉजी जो कि 11th का काफी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन भी आता है, हालांकि इसमें 2 चैप्टर जो है अभी अपडेटेड सिलेबस में नहीं है, तो मैं 3 चैप्टर के बारे में बात करूंगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 to 10 जो है लगभग पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। फोटोसिंथेसिस में यदि मैं हॉटस्पॉट की बात करूं या वो एरिया जिसपे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में कभी साइक्लिक, कभी नॉन साइक्लिक, या कभी केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस जो है उस पर अक्सर क्वेश्चन जो है पूछे गए। और इसके अलावा दूसरा जो है C4 साइकिल, हालांकि मैं कहूं कि बाकी टॉपिक से नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स की बात करें बच्चों जिससे क्वेश्चंस आएंगे ही या आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो 2 टॉपिक पे हर साल लगभग पिछले 5 साल के पैटर्न में देखें तो क्वेश्चंस मिलेंगे। रेस्पिरेशन में पैटर्न देखें तो ग्लाइकोलिसिस से एक सवाल आ ही जाता है, या तो कभी नंबर ऑफ एटीपी पूछ लेंगे या फिर कोई स्टेप पूछ लेंगे, जैसे लास्ट ईयर असर्शन रीजन का क्वेश्चन था वो भी ग्लाइकोलिसिस से ही आया था। फर्मेंटेशंस अगेन इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ विद ग्लाइकोलिसिस, यदि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उस केस में एरोबिक रेस्पिरेशन है तो अपने टीसीए साइकिल की बात कर लेंगे, एनारोबिक है तो अपने फर्मेंटेशन की बात कर लेंगे। फर्मेंटेशन पे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। इसके अलावा जब भी इन पाथवेज को पढ़ो तो उसमें की स्टेप, कौन से स्टेप पे स्पेशली एटीपी बन रहा है, एनएडीएच कहां बन रहा है, किस तरह प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, किसकी वजह से कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो वहां पे जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं बच्चों, तो इसको ध्यान से कुछ की स्टेप ऑफ पाथवे जरूर देखें। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे 2 सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लांट हार्मोन जो है, 5 हार्मोन के जो फंक्शन गिवन है, टू द पॉइंट फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, सीधे सीधे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। और फोटो पीरियोडिज्म पे 1-2 बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कि फोटो पीरियोडिज्म प्लांट जो वो कैसे सेंस करते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप जरूर इस चैप्टर में जो ध्यान रखें। हालांकि फिजियोलॉजी में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे कि कम, ज्यादा ही बढ़ेंगे, क्योंकि 2 चैप्टर जो है वो अपडेटेड सिलेबस में नहीं है, तो हो सकता है कि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहे हैं वो थोड़ा सा वेरी कर जाए। नेक्स्ट अपने 12th के अंदर जब अपन बात करें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 to 5 पूछे जाते हैं, जिसमें अपने पहले चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेनली बात करते हैं। हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी ये दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि डाइवर्सिटी में भी एग्जांपल इसके मेंशन है, तो एग्जांपल प्लस किस तरीके से जो एसेक्सुअल वेरियस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको जरूर आप एग्जांपल के साथ पढ़ के जाएं। इसके अलावा इसमें देखें बच्चों अपने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पे बहुत बार सवाल पूछे गए, चाहे सिप्लॉइडी से रिलेटेड, सेल के फंक्शन से रिलेटेड, कौन सी सेल कितनी है,
प्लस इसके अलावा बच्चों पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं कंसिडर करूंगा पॉलिनेशन को। तो इसमें आप पॉलिनेशन जरूर पढ़ के जाएं, इसमें किस तरीके से जो है कौन पॉलिनेटिंग एजेंट है, पॉलिनेशन के टाइप किस तरीके के हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, जेटेनोगेमी, इस पे बहुत बार एग्जांपल के साथ साथ क्वेश्चन पूछे गए और इसमें एक अच्छा सवाल भी यहाँ पे बनता है। डबल फर्टिलाइजेशन जरूर देखना है, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो उसको जरूर आप पढ़ के जाएं, उस पर भी सवाल आए हैं। तो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि इसमें ज्यादातर अपने जो है एग्जांपल की जो है वो बात करते हैं, इसमें पूछ लिया जाता है कि किस तरीके का रिप्रोडक्शन किसमें मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखें बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से जो है पूछे जाते हैं। इसमें 6 से 7 सवाल जो है पूछे जाते हैं, कभी 8 भी पूछे जा सकते हैं। इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच इज आल्सो ए पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल। बच्चों डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, जो बी डीएनए का जो मॉडल है वाटसन एंड क्रिक का, उसके जो पैरामीटर्स है उस पर कई बार न्यूमेरिकल पूछे गए। कभी डीएनए की लेंथ पूछ ली, कभी उसमें बेस पेयर किस तरीके से कितने हैं। एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन यहां से यूजुअली बनते हैं, कई बार पिछले 5 साल में पूछा गया। दूसरा मैं एक्सपेरिमेंटल की बात करूं, इसमें कई एक्सपेरिमेंट है, जैसे ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है। मैं यदि 2 एक्सपेरिमेंट को यदि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो हर्से एंड चेज और मिचेल्सन एंड स्टॉल, ये 2 एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, इसको प्रूव करने के लिए, और डीएनए में रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको प्रूव करने के लिए तो यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर बनता है। इस पे बिल्कुल जो भी एग्जामिनर है या जो क्वेश्चन सेट करने वाला पर्सन है, उनका जरूर ये 2 एक्सपेरिमेंट ध्यान जो है बच्चों आकर्षित करते हैं कि इसको जरूर इस पे सवाल बनाए। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, प्रमोटर किस तरीके से कहाँ पे प्रेजेंट है, और ट्रांसलेशन के मेनली मैकेनिज्म पे, जैसे लास्ट ईयर राइबोसोम पे जो है वो सवाल पूछा गया, तो ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा आप जरूर देखें, उस पे सवाल आ जाता है। इसमें जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन है उसमें बच्चों लैक ओपेरोन, प्रोकैरियोटिक सिस्टम अपने सिलेबस में डिटेल में है, तो लैक ओपेरोन जो है वो जरूर अच्छे से पढ़े। लैक ओपेरोन पे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। या मैं इसमें एक टेक्निक की बात करूं, हालांकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 2 है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आप डेटा देख सकते हो फटाफट, कौन से जीन कहाँ है, कितने हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या क्या है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पे बेस्ड है, किस तरीके से करते हैं। या मान लो आपसे एक डायग्राम देकर के पूछ लिया जाए कि किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डेटा एनालिसिस करें, तो उस पर सवाल जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आ सकता है। इसी में जब अपने टेक्निक की बात करते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, तो वहां पे भी आप इससे कनेक्ट करके क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक अपने आए जेनेटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसमें बच्चों मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 5 to 6 जो है वो हर साल पूछे जाते हैं। इसमें मेंडल्स के लॉ किस पे बेस्ड है, किस तरीके से है, उनके स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। हालांकि यहाँ न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कॉम्बिनेशन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अपन देखें जो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है, लिंकेज की मैं बात करूं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है या जीन मैपिंग कैसे करते हैं, उस पर कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा आप जरूर जो है ध्यान से पढ़ के जाएं बच्चों। इसमें कई जेनेटिक डिसऑर्डर मेंशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे हीमोफीलिया है, इनको जरूर बच्चों देखकर जाएं। थैलेसीमिया है या फिनाइल कीटोन यूरिया किस तरीके का है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर में ब्लड ग्रुप से भी सवाल पूछे गए। ब्लड ग्रुप में अक्सर कॉम्बिनेशंस बना करके, तो यदि आप जेनेटिक्स में कॉम्बिनेशन बनाते हो तो ब्लड ग्रुप में आपको 3 डिफरेंट अलील के बारे में पता होना चाहिए, आप आसानी से उस कॉम्बिनेशन को बना पाओगे। सेक्स डिटर्मिनेशन में ध्यान में रखना है कि इसमें किस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है, तो इसका XX है, XY है, WW है, तो ये जरूर बच्चों इसको पढ़ के जाना। इसमें बर्ड में कैसा है, इंसेक्ट में कैसा है, इस पे पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो पैडिग्री पे सिर्फ एक सिंबल का क्वेश्चन आया, तो मैं इस साल मुझे लग रहा है कि पैडिग्री पे हो सकता है कि एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन वाला दे दिया जाए। अभी तक हालांकि पैडिग्री में कोई प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद नहीं आया है कि ऐसा कि प्रॉपरली पैडिग्री का एनालिसिस करो और सॉल्व करो, बट पैडिग्री के सिंबल प्लस जो 2 पैडिग्री एनालिसिस गिवन है एनसीईआरटी में, उसको जरूर ध्यान से बच्चों देख के जाना। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। अब अपन आते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। इसमें 2 चैप्टर अपने बात करते हैं, एक प्रिंसिपल और एक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखें तो वेक्टर रिलेटेड, वेक्टर का मैपिंग कैसे है, कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से कट करता है, तो वो जरूर ध्यान में रखना है। प्लस पीसीआर टेक्निक
और उसमें भी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये दो ऐसी टेक्निक है जिसपे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया। एग्रोस में कभी डाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कभी साइज से रिलेटेड, जरूर ध्यान में रखना। इसी चैप्टर में यदि मैं बात करूं बच्चों तो बायो रिएक्टर, हालांकि बायो रिएक्टर को मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखा है, हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन दो बायो रिएक्टर गिवन है, ज्यादा चांसेस है कि इस पे सवाल पूछ लिया जाए इस बार। आरएनए इंटरफेरेंस विच इज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो उसको जरूर ध्यान से पढ़ना है कि आरएनए इंटरफेरेंस किस तरीके से यूज होती है। और उसके अंदर बच्चों जब मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन इन मेडिसिन, चाहे वो इंसुलिन का प्रोडक्शन है या जो डायग्नोस्टिक मेथड है, मॉडर्न डे डायग्नोस्टिक मेथड है, उस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एप्लीकेशन की बायोटेक्नोलॉजी में मेडिसिन वाला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है बच्चों, उस पे पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। अब आते हैं अपने एक और यूनिट जो कि है इकोलॉजी। इकोलॉजी पे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 to 9 बच्चों अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यदि मैं बात करूं तो इसमें वैसे तो 4 चैप्टर इंक्लूड है, इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है जो पॉपुलेशन है, उस पे अक्सर बच्चों क्वेश्चन पूछा गया। उसी में जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जैसे प्रेडेशन है, कमेंसलिज्म है, एमेंसलिज्म है, इनके एग्जाम्पल पे हर साल लगभग क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी चैप्टर से इकोलॉजी में पूछे जाते हैं तो वो यही पहला चैप्टर जो है बच्चों वो रहता है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, तो इसमें जरूर ध्यान में रखना। सेकंड चैप्टर जो इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग है उस पे प्रोडक्टिविटी जो है बच्चों, प्रोडक्टिविटी और डीकंपोजिशन, इस पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। तो डीकंपोजिशन में आप जरूर ध्यान में रखा कौन सा स्टेप कब होता है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, एंड प्रोडक्टिविटी प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, ग्रॉस क्या है, एनपीपी क्या है, इस पे भी क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। देन एक और डेटा बेस्ड जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं रिलेटेड टू पिरामिड्स, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बच्चों। तो 3 पिरामिड्स ध्यान में रखना है, यहाँ पे एनर्जी फ्लो का लॉ भी ध्यान में रखना है, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। इसके अलावा अपन यदि बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में मेनली बायोडाइवर्सिटी लॉस किस वजह से होती है, इस पे जो है ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, रीजन क्या है बायोडाइवर्सिटी के। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे बच्चों जो अक्सर सवाल पूछ ले जाते हैं, एक्स सिटू या इन सिटू कंजर्वेशन जो है वो क्या होता है। तो ये तो था इकोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स से 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक देखूं तो दो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों। एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं और उसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फ्लॉक्स क्या है, इन पे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ध्यान में रखना। इसके अलावा जो इस चैप्टर में पूछा जाता है वो कुछ माइक्रोब्स के रोल दे रखे हैं, चाहे वो कर्ड फॉर्मेशन हो, कमर्शियल यूज क्या है माइक्रोब्स का, उस पे जो है मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हर साल पूछा गया मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे एसिटोबैक्टर एस्टाई का क्या रोल है, तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना। एनसीईआरटी में जो गिवंस है मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द रोल ऑफ माइक्रोब्स, स्पेशली कमर्शियल यूज क्या है, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, बीओडी क्या है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ के जाए। इस पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नमस्ते बच्चों, अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसमें हमको मेनली जो है मसल्स जो इसमें इन्वॉल्व होती है उनको फोकस करना है, उनको अपने को पढ़ना है, याद रखना है। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा, जहां से एसर्शन रीजन टाइप का सवाल बन सकता है, वो है थोरेसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम का रिलेशन, कि थोरेसिक वॉल्यूम में जो भी चेंज होता है दैट इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जरूर याद रखना उसको आप लोग। इसके बाद में पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, इसमें मेनली आपको डेटा जो एनसीईआरटी दिए वही आपको याद करने हैं, ठीक है बेटा। गैसेस ट्रांसपोर्ट, इसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेनली जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो अपने को याद रखना है। CO2 ट्रांसपोर्ट की बात करें इसमें मेनली बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और उसके बाद में डिसऑर्डर्स की बात करें इसमें तो एम्फाइजेमा के बारे में कई बार जो है सवाल पूछे गए हैं। और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो रेगुलेशन का जो पार्ट की बात करें बेटा तो वहां से भी यूजुअली सवाल जो है बनता है, जैसे इसमें जो रिदम सेंटर है और पोन्स में जो न्यूमोटेक्स सेंटर जो होता है वहां से भी सवाल जो है पूछा जा सकता है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड में जो है प्लाज्मा प्रोटीन से, हाँ ना, प्लाज्मा प्रोटीन जो है एल्बुमिन ग्लोबिन जो है यहाँ से सवाल बनता है, ऑस्मोटिक बैलेंस से रिलेटेड है। ब्लड ग्रुप्स जो हैं यहाँ से एबीओ सिस्टम और आर सिस्टम जो है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर कौन कौन से प्रोटीन जो हैं और जो है कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वहां से सवाल आता है।
फिर इसमें बात करें अपन हार्ट, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे इसमें नोडल टिश्यू जो है उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नोडल टिश्यू के अंदर जैसे ऐसे नोड है, एवी नोड, और स्पेशली पुरकिंजे फाइबर्स जो हैं उनको आप जो जरूर याद करें। फिर इसमें हार्ट की फिजियोलॉजी से रिलेटेड जैसे कार्डिक साइकिल है ना, इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं कार्डिक साइकिल में, कौन कौन सी इवेंट्स होती है वो अपने को पढ़नी है ना, मैकेनिकल इवेंट जो होती है कौन कौन सी जैसे हार्ट साउंड होती है उनके बारे में। फिर इसमें इलेक्ट्रिकल इवेंट जैसे ईसीजी, ईसीजी के अंदर मेनली अपने को जो इसमें कंपोनेंट होते हैं, कौन सा कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करता है ना, ये चीज आपको जरूर याद करनी है। फिर इसमें लास्ट में जो है जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर बेटा इसमें डिसऑर्डर्स में जो है तीनों जो है ना, जैसे कार्डिक अरेस्ट है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जो है, इनका डिस्टिंग्विश फीचर्स अपने को पता होना चाहिए है ना, कि कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट तो इसमें जो बीटिंग करना स्टॉप कर लेता है, हार्ट अटैक क्या होता है, जो हार्ट मसल जो होती है सडन डैमेज होती है, और हार्ट फेलियर में हार्ट जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसमें बात करें तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ये अपन जो है टेक्सोनोमी में पढ़ चुके हैं है ना, तो वहां से आपको याद दे देंगे। प्रोडक्ट्स के अंदर जो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो है इसमें कौन कौन सा टॉक्सिक होता है ना, ये सारी बातें अपने को आनी चाहिए। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से एनिमल्स ये प्रोडक्ट जो है एक्सिड करते हैं। किडनी लोकेशन, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, इसके टाइप्स वगैरह इसके बारे में। यूरिन फॉर्मेशन जो इसमें जो फंक्शंस है ट्यूबुल्स के, पीसी, डीसीटी वगैरह जो है इनका कैसे क्या होता है वो। काउंटर करंट सिस्टम के अंदर जो हैंडलेज लूप और वासा रेक्टा, इनमें जो है कौन से सब्सटेंस कहां से कैसे जो है रीअब्जॉर्ब होते हैं और इनका फ्लो कैसे होता है, इसको आप जरूर याद करें। फिर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस के अंदर जैसे एक तो अपना रास सिस्टम जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो वो अपने पढ़ना है, एएनएफ का इस पे कंट्रोल कैसे होता है ना। और उसके बाद फिर बेटा इसमें जैसे डिसऑर्डर्स बात करें तो किडनी फेल्योर हो गया है ना, और किडनी फेल्योर जिसमें अल्टीमेट करेक्शन मेथड आपने पढ़ा है ना, वो तो क्या होता है इसके अंदर जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन इसके साथ जो है किडनी फेल्योर के पेशेंट को जो है हीमोडायलिसिस थ्रू जो है उसमें काफी अपन जो है कंट्रोल कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस के बारे में मैकेनिज्म तो दिए हुए एनसीईआरटी में वो अपने को पढ़नी है। इसमें स्पेशली जो है जैसे जो सेलोफेन मेम्ब्रेन ट्यूब होती है उसके अंदर तो क्या होता है बेटा ब्लड होता है, और उसके सराउंडिंग में क्या होता है डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। ये पॉइंट आप जो है जरूर याद रखें इसमें। फिर इसके बाद में लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें टाइप्स ऑफ मसल्स जैसे स्केलेटल मसल्स है, विसरल मसल है, कार्डिक मसल्स है, लोकेशन के बेस पे हो गया है ना, इनका कंट्रोल कैसे होता है उस बेसिस पे। मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन, सार्कोमीर की स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो अपने को पता होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर इसमें सार्कोमीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सवाल जो है पूछा गया है। इसके अलावा फिर अपन स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर बेटा जो बोन्स जो है ना, कौन कौन सी बोन्स होती है, यहाँ से मैचिंग टाइप का सवाल भी आता है। एक्सेल में कौन सी होती है, एपेंडिकुलर में कौन सी होती है। जॉइंट्स की बात करें तो इसमें बेसिक टाइप, 3 टाइप जो है इसके अंदर है ना, वो अपने को पता होना चाहिए कौन कौन से फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस और साइनेबल जॉइंट है। इसके अलावा जो इनके एग्जाम्पल्स भी अपने को पता होना चाहिए। और फिर डिसऑर्डर के अंदर माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में कई बार सवाल पूछा गया है, और टेटेनिया के बारे में भी कई बार सवाल आया हुआ है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें न्यूरॉन इसका स्ट्रक्चर जो है, और नर्व फाइबर में दोनों टाइप कौन कौन से, एक तो माइलिनेटेड और दूसरा कौन सा अनमाइलिनेटेड, इनके एग्जांपल्स। फिर इसमें नर्व इंपल्स जनरेशन कंडक्शन जो है इसकी मैकेनिज्म कैसे क्या होती है ना, इसमें पोलराइजेशन या फिर रेस्टिंग फेज है, डीपोलराइजेशन, और जो है इसके अंदर आगे रीपोलराइजेशन जो है ये कैसे क्या होता है, ये सारा इसमें कौन कौन सा आयंस का मूवमेंट होता है ये अपने पता होना चाहिए। स्नैप्स के अंदर दोनों जो है इसमें इलेक्ट्रिकल और जो है केमिकल स्नैप्स जो है, और इसमें पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बेटा, इसमें स्पेशली जैसे जो केमिकल स्नैप्स होता है आपने पढ़ा इसमें ना, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो होता है केमिकल स्नैप्स में, दैट कैन बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी टाइप का वो हो सकता है। फिर इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, दैट इज अपना जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इसमें हार्मोन, इसकी केमिकल नेचर जो है वो अपने पता होना चाहिए। मैकेनिज्म के अंदर जो है हार्मोन के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं है ना, जैसे पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं इनके लिए कहाँ पर होते हैं, जो स्टीरॉयड हार्मोन है, लाइपोफिलिक हार्मोन इनके कहाँ पर होते हैं, तो मैकेनिज्म वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ग्लैंड्स के अंदर स्पेशली जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पेंक्रियास, जो इनके हार्मोन्स, उन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या है, और उनके जो है अगर मान लो जो है ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन होता है तो उससे क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये सारी बातें अपने को बेटा जो है इसमें याद रखनी है। फिर इसमें एनिमल किंगडम की बात करें तो इसमें यूजुअली जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो 3 to 4 आते हैं। इसमें अपने को मेनली जिस पे फोकस करना है वो है एक तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन,
इसके बाद में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक अंदर जो है, जैसे एक तो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है बोले तो जैसे यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है ना। इसके अलावा डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, लार्वा कौन से होते हैं ये अपने पता होना चाहिए। और फिर इसमें जो है फ्रॉग के बारे में स्पेसिफिक जो इसमें दिया हुआ अपने सिलेबस के अंदर, तो फ्रॉग का स्पेशली जो इसमें अपने को ह्यूमन बीइंग के साथ में कंपैरिजन जो है वो अपने को जरूर याद रखना है ना। फिर इसमें नेक्स्ट जो है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, यहाँ से यूजुअली जो बेटा 5 to 6 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इसमें भी जहां से सवाल पूछ जाते हैं है ना, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं बात करूं इसमें, तो एक्सेसरी डक्ट्स उनकी सीक्वेंस कैसे क्या होती है ना, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, रिकॉल कर सकते हैं, वासा एफरेंसिया है ना, उसके बाद एपिडाइमिस है, वास डिफरेंस, एजेक्यूलेट डक्ट है, यूरोजेनेटल ट्रैक्ट है, तो सीक्वेंस के बारे में कई बार सवाल आया हुआ है। इसके बाद में जो है ग्लैंड्स जो हैं उनके सिक्रीशन और उनके जो है कंपोनेंट क्या होते हैं वो अपने पढ़ने याद रखने। गैमेटोजेनेसिस, स्पेशली इसके अंदर oogenesis, और oogenesis में भी टाइमलाइन जो है, टाइमलाइन बोले तो इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज कब होता है, म्यूसिस फर्स्ट जो वो कब कंप्लीट होती है, म्यूसिस सेकंड कब कंप्लीट होती है, ये सारी बातें अपने को जो है बेटा इसमें याद रखनी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर स्पेशली जो हार्मोनल कंटेंट है, हार्मोनल कंटेंट के अंदर अगर बात करें, जैसे एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन्स या फिर गोनेडोट्रोपिन जिनको बोलते हैं है ना, वो कौन से, उनका लेवल कैसे वेरी करता है, इनकी वजह से जो ओवेरियन इवेंट्स होती है वो कौन सी होती है, उन ओवेरियन इवेंट्स की वजह से जो ओवेरियन सेक्स हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिनकी वजह से यूट्रस में चेंजेस होते हैं, वो सारी बातें अपने को इसमें जो है याद रखनी है। फिर फर्टिलाइजेशन साइट वगैरह, और इसमें स्पेशली जो है जैसे पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए जो है डोना पेलुसिडा में चेंजेस होते हैं, ये अपने एनसीईआरटी मेंशन है। प्लस स्पर्म के लिए जो स्पेसिफिक रिसेप्टर जो होते हैं वो भी किस प्रेजेंट होते हैं, डोना पेलुसिडा पे, ये हालांकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं है लेकिन नीट के अंदर आया हुआ है, इसलिए आपको ये बात जो है ध्यान रखना जरूरी है। फिर इम्प्लांटेशन साइट वगैरह कहाँ पे होती है और कौन सी स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, ये अपने को याद रखना है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में स्ट्रक्चरल पार्ट प्लस साथ में हॉर्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, इसके बारे में बेटा कई बार सवाल आया हुआ है, तो आप इसको जरूर याद रखें। फिर इसमें पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के अंदर जो है सिग्नल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हाँ ना, मेन हार्मोन कौन सा होता है, मैटरनल ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एक पॉजिटिव फीडबैक जो होता है कि सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन के साथ में जो इसके अंदर यूट्रस के अंदर सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होता है, इससे ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, ये अपने को जरूर याद रखना है। फिर इसमें जो अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो सेक्शन है बेटा, इसमें एक तो जनरल अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने को पता होना चाहिए इसमें, है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, प्लस उसके अंदर बेटा जो एमनियोसेंटेसिस है उसके बारे में भी दिया हुआ है, और एमनियोसेंटेसिस के बारे में कई बार सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस बेसिकली आप जानते हैं बेटा इम्यूनिटी फ्लूइड टेस्ट होता है, इसके यूजेस वगैरह जो है वो क्या कैसे होते हैं, है ना, और फीमेल फीटिसाइड वगैरह जो होते हैं, इन ऐसे इंसिडेंट की वजह से इसको जो है बैन किया हुआ, ये सारी बातें अपने को जो है याद रखनी है, ठीक है। फिर इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वेरियस टाइप के जो है वो अपने को इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। और स्पेशली इसमें अगर हम बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर, तो जो है जैसे एक तो इसमें जो पिल्स जो होती है वो अपने को याद रखनी है ना, और पिल्स में भी स्पेशली जो है जैसे सहेली के बारे में कई बार सवाल आया हुआ है, इसमें सेंट क्रोमेन होता है, और ये यूट्रस के अंदर क्या करता है कि जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, इस प्रकार ये क्या करेगा, इम्प्लांटेशन को जो है प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर इसमें जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआई जो है इनके बारे में कई बार सवाल आया हुआ है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में भी इसमें कौन सी कंडीशंस में एमटीबी की जा सकती है और करना जो है लीगल है, इसके बारे में सवाल बनता है, ठीक है। और एआरटी जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है, इसमें जो है ना जो इनफर्टिलिटी कोज होते हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सी टेक्निक अपन काम में लेंगे, इस पे भी कई बार सवाल आए हुए हैं। एवोल्यूशन की बात करें इसमें तो बेटा एवोल्यूशन से जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, इसमें 2 to 3 जो है क्वेश्चंस जो हैं यूजुअली पूछे जाते हैं। इसमें जहां से सवाल बनते हैं जो जिसपे अपने को अभी फोकस करना है लास्ट टाइम में, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, है ना, इसमें जैसे फॉसिल स्टडी जो है उसके बारे में, इसके अलावा जो जैसे एनालोगस होमोलोगस ऑर्गन्स, कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है। इसमें और जो है जैसे एडेप्टिव रेडिएशन है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है,
और इसके अलावा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है, यहाँ से जो है नीट के अंदर कई बार जो है न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछा गया है। इसको आप जो है जरूर एक बार जो है रिकॉल करें, इसको रिवाइज करें। और फिर लास्ट में जो है ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, इसको भी आपने बेटा जो है पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी फ्रिक्वेंटली जो सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें यूजुअली नीट में 3 to 4 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें जहाँ से सवाल आते हैं और जहाँ मेनली अपने को फोकस करना है, वो एक तो है डिजीज़। डिजीज़ में पैथोजन कौन से होते हैं, इनके बारे में, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, प्लस साथ में फिर जो है इम्यूनिटी में जो है इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्पेशली आपको फोकस करना है इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इम्यून रेस्पॉन्स में प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आपने पढ़ा हुआ है। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स, ये हाई इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स में स्पेशली बेटा जहाँ से सवाल कई बार पूछे गए हैं वो है ऑटो इम्यूनिटी। और इसमें भी एग्जाम्पल्स जो आपने पढ़े हैं वहाँ से कई बार सवाल आए हुए हैं, तो इसको आपने जो है मिस नहीं करना है, इसको जरूर याद करना है। फिर इसके बाद में एड्स में जो है HIV के बारे में, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, पैथोजेनेसिस से डिजीज़ कैसे होती है, टी हेल्पर सेल्स की जो काउंट जो कम होती है वो भी अपने याद रखना है। कैंसर में स्पेशली कार्सिनोजेंस और इसके साथ जो इसमें डायग्नोस्टिक टेक्निक जो होती है वो अपने याद रखनी है। फिर जो है ड्रग्स जो है, इसमें इसका एडिक्शन, अल्कोहल और टोबैको एडिक्शन जो है इस बार ये ऐड किया हुआ है, तो इस पर जो है अपने को जो है ज़रूर कंटेंट जो याद रखना है, ठीक है बेटा। तो ये लगभग इसमें जहाँ पे अपने को स्पेशली फोकस करना। देखो बेटा, वैसे तो अपने कंटेंट जो DTS के थ्रू जो है काफ़ी बढ़िया अपने प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पे अपने को इन पॉइंट्स पे जो है ज़रूर एक बार फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से जो है सवाल आने की, और एक अच्छा सवाल जो है मतलब कि जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड जो है, वो भी सवाल यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बेटा, बढ़िया से अच्छे से जो है एग्ज़ाम को दीजिएगा। अगेन ऑल द बेस्ट।